बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के 34वें दोहे से आज कथा का मंगलमय पाठ शुरू होता है। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का मंगलमय पाठ शुरू करते हैं। हमसे अगर भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे हल्के भैया आज आ गए हैं। हल्के भैया राम राम करवा दो सभी दर्शकों से। जय जय श्री सीताराम। जो दिल्ली कमा के आ गए श्री राधे। कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण फल सुरस अति दिए राम कहोआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियापति रामचंद्र शंकर हरे। श्री रामचंद्र जी सबरी मैया के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि पान जोरे आगे भई थाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीते अति बाड़ी। कह विद स्तुति करो तुम्हारी, ओ अधम जाति में जड़ मती भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। सबरी मैया प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूं। बोलो कितना पवित्र हृदय है और कहती है मैं मूढ़ बुद्धि की हूं। यही सीखने की बात है। लिखते हैं महाराज आगे के अधम उते अधम अति नारी, तेने महे में मति मंद अघारी। कहे रघुपति सोने भामिनी बाता, मानो एक भगति करना।
से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और मन में भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे भामिनी, भगवान का स्वभाव देखो, सबरी मैया अपने आप को अधम कहती है और श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। भगवान किसका संबंध मानते हैं? भक्ति का। कि जाते पाते कोले धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिन जले पारे दे देखई जैसा। बिनु जले पारे दे देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल यानी शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जिनके पास जो है जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण सब चतुर हो, सब प्रकार से चतुर हो, लेकिन भक्ति हृदय में ना हो तो जलहीन बादलों के जैसा दिखाई पड़ता है। राम जी कहते हैं और लिखते हैं महाराज कि नविधा भगते कहाओ तो ए भाई, ओ सावधान सुने धैर्य मनो राम जी कहते कि मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं। राम जी कहते हैं कि तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। राम जी कहते हैं सबरी मैया से, सब्जी नहीं कहा सबरी कहा हंसी बहुत जल्दी आती है। राधे श्री राधे। देखो राम जी कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति है संतों का सत्संग, लेकिन ये भगवान संत जन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो उसे संत समागम करा देता हूं। बिना भगवान की कृपा के संतों का संग नहीं होता। और पहली भक्ति है ही क्या? प्रथम भक्ति है संतों का सत्संग। तो जो सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, समझो उसको पहली भक्ति प्राप्त हो गई। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए। भगवान की कथा प्रसंग जो होते हैं उनसे प्रेम हो जाए, क्योंकि जिन्हें प्रेम है वही सुन सकते हैं। जिन्हें इन कथाओं से प्रेम नहीं है वे ना कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो कथा सत्संग पहली भक्ति और कथा शास्त्रों की बात सुनना
इनमें रति हो, प्रेम हो, ये दूसरी भक्ति है। श्री राम जी बताते हैं, लिखते हैं आगे महाराज के गुरु पद पंकज सेवा रामा, तीसर भगति अमान सिया राम। चौथी भगति मम गुण गण कर रही, कपट कराए कपट तज गान सिया राम। कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। ये जो है तीसरी भक्ति है। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति शास्त्रों में प्रसंग में प्रेम होना, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। कपट छोड़कर, कपट नहीं होना चाहिए, मोह कपट छल छिद्र ना भावा, कपट नहीं होना चाहिए। ये चौथी भक्ति है। और आगे लिखते हैं के मंत्र जापे में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्म। मेरे यानी कि राम नाम के मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह भक्ति पांचवी है। भगवान के नाम को दृढ़ विश्वास पूर्वक जपना, ये जो है पांचवी भक्ति है। विश्वास होना चाहिए कि नाम से सब कुछ प्राप्त होता है। इससे पहले कितने प्रसंग हैं। सत्संग पहली भक्ति आदमी की दृढ़ हो गई, संतों का संग, तो संतों से ही तो सारी बातें, सभी मंगलमयी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आगे की अपने आप ही होती जाएंगी। और ये पांचवी भक्ति के श्री राम नाम का मंत्र का जप करने में दृढ़ विश्वास हो जाए, जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, यानी शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र। ये हमारी छठी भक्ति है। बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये छठी भक्ति है। और लिखते हैं महाराज के सातम साम मोहे मय जग देखा, सातम सम मोहे मोहे जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। और ओ आठवां जथा लाभ संतोषा, और सपना हो नहीं देखो पर दोषा।
आँखों पर दोसा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि सातवीं भक्ति है कि जगत भर को समभाव से मुझ में यानी ओत प्रोत राममय, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो मुझ, सातवीं भक्ति में वे कहते हैं कि सब मेरे समान, सब राममय है। जो अपने पूज्य दादा गुरुदेव भगवान कहते ना, जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जान। तो जो है सातवीं भक्ति में यही कहते हैं कि जड़ चेतन को सबको राममय समझो, और संतों को तो वे कहते हैं कि हमसे भी अधिक मानो। संतों को राम जी स्वयं कहते हैं। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। ये आठवीं भक्ति है, क्योंकि पराये दोष देखना ये तो हमारे लिए बहुत घातक है। दूसरे के दोष देखने से जो दूसरे लोग अपराध, भाई दोष कब होता है? जब कोई अपराध करता है, कोई गलत करता है तो उसी का दोष दिखाई देता ना हमें, है ना। वो दोष देखने से उसके पाप हमारे ऊपर आ जाते। बोलो कितना अपराध का काम है। हमें कभी दोष नहीं, और अपने दोष कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए। क्यों? जो रखोगे वो बढ़ेगा धीरे धीरे। दोष का तो बोल दो, दुनिया को बता दो हमसे ये अपराध हो गया, ये गलती हो गई। दूसरों को बताने से ही अपने अपराध का नाश हो जाता है। तो दूसरे का दोष का दर्शन नहीं करना है, ये राम जी आठवीं भक्ति बताते हैं। और लिखते हैं महाराज कि नवा में सरले सबे मुसने हो, नवा में सरले सबे सने चले हीरा, मम भरोसे ही हर से न दीना। नव महो एकाओ जिनके होई, नव महो एकाओ जिनके होई, नारे पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति गण मोरे। जोगे बूंदे दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। तो कहो आज सुलभ भई सोई। नौवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का ना होना। किसी भी अवस्था में, क्योंकि आदमी के जीवन में सुखद और दुखद दोनों जो है अवस्थाएं आती हैं, तो इसमें जो है विचलित ना होना, ये जो है नौवीं भक्ति है। और आगे लिखते हैं महाराज कि इन नवों भक्तियों में जिनके एक भी है, ये 9 भक्ति बताई हैं। राम जी कहते हैं इन 9 भक्तियों में से अगर जिनके एक भी है, वह स्त्री या पुरुष, जड़ या चेतन कोई भी हो, और कोई में भी अगर एक भी भक्ति है, तो कहते हैं कि हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। एक भी है तो वह अत्यंत प्रिय है। और फिर
तुझ में तो वह सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। सबरी से कहते हैं कि अगर जड़ चेतन नारी पुरुष कुछ कोई भी हो, अगर इन 9 में से एक भी भक्ति है तो वो मुझे अति प्रिय है। और कहते हैं सबरी मैया से कि तुम में तो वो सभी 9 की 9 भक्ति है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। राम जी कहते हैं, लिखते हैं महाराज आगे कि मामेदार साने फले परा में अनूपा जीवे पाओ ने जे सहज स्वरूपा। जन के सुता कहे सुधे भामिनी जाने कछु कारी बरगामिनी। सरह जाओ रघुराई तय होए सो ग्रीव मिलाई। सो सब कहाए देव रघुवीरा जानते हो पूछे मत धीरा। बारे बारे प्रभु पद से रोनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू जगगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। सबरी मैया से राम जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव सहज में अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और आगे कहते हैं, हे भामिनी, यदि तू जगत गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती है तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। और लिखते हैं महाराज कि कहे कथा सकल बेलो के हरि मुख। कहे कथा सकल बेलो के हरि मुख। हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावके दे हरि पद। लीन भई जहे नहीं फिर नर विविध कर्म में अधर्म में बहुमत। सो के प्रति सब त्याग हो विश्वास करे कहे दास तुलसी। राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर योग अग्नि से बोलो। सबरी कहती है कि मैं मूढ़ हूं, है ना, कितना कहती है और सामर्थ्य कितना कि अपनी योग अग्नि से जो है अपने आप को देह त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों,
इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। कि जाते ही आगे जन्म मती रामा, जाति ही ने आगे जन्म मती रामा, मुक्ति ने असनार सिया महामंदे मने सुख चाहे रामा, ऐसे प्रवाहों बेसार सिया राम। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, तो हमें सुख की ओर ना बढ़कर भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का विसर्जन होता है, विश्राम होता है। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री